हे गाइज, अमरजीत फ्रॉम 4 स्टेप डिजिटल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ क्रेडिट नोट्स, रिटेनर इनवॉइस एंड डिलीवरी चालान। तीनों इन बुक्स जो इन बुक्स के थ्रू कैसे हम इन क्रिएट करेंगे, आज उसके बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 3 टॉपिक्स है, क्रेडिट नोट्स हो गया, डिलीवरी चालान और रिटेनर इनवॉइस, इसके बारे में हम एक डिटेल बात करते हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइज, ताकि हमारा जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको जोहो बुक्स को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज रिटेनर इनवॉइस। तो बेसिकली रिटेनर इनवॉइस क्या है उसको समझ लेते हैं। तो गाइज, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी भी तरह का सर्विस या कुछ भी आप बिजनेस करते हो, और अगर आपके बिजनेस में एडवांस पेमेंट का सिस्टम है, तो इन दैट केस रिटेनर इनवॉइस काम करेगा। सपोज करो कि फॉर एग्जांपल मैं जो इम्प्लीमेंटेशन का सर्विस देता हूँ और मुझे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये का पूरा प्रोजेक्ट्स है कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन का। तो फर्स्ट हम लोग 40 to 50% डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का क्या वर्थ है उस पर। तो स्मॉल है तो हम लोग 50% लेते हैं, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 40% लेते हैं, जो भी हो। तो उसी तरह से हर बिजनेस का अपना टर्म कंडीशन है। तो एग्जांपल के लिए अगर मुझे 50% पेमेंट लेना है एज ए एडवांस पेमेंट, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे कि रिटेनर इनवॉइस क्रिएट करेंगे। सिमिलरली आपके बिजनेस में कुछ हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले रिटेनर इनवॉइस ही देख लें। तो रिटेनर इनवॉइस के लिए चूँकि ये कस्टमर से रिलेटेड है, इसलिए आपको किस मॉड्यूल में जाना है, सेल्स वाले में। तो सबसे पहले सेल्स पे देखो, सेल्स पे आपको दिख जाएगा रिटेनर इनवॉइस। अब रिटेनर इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपली सेल्स में जाना है, सेल्स के बाद रिटेनर मिल जाएगा। अब इसके प्लस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं रिटेनर इनवॉइस क्रिएट कर दूंगा। तो सबसे पहले देख लेता हूँ कि चलो मैं क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल रिटेनर इनवॉइस, और इसमें मैं लिख दिया एडवांस या फर्स्ट माइलस्टोन पेमेंट। चलो एडवांस पेमेंट लिख देते हैं, एडवांस पेमेंट फॉर जोहो कंसल्टिंग। और यहाँ हमने लिख दिया 20,000। और इस तरह से ये एक रिटेनर इनवॉइस क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये एक रिटेनर इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपका इनवॉइस है तो फिर इस रिटेनर इनवॉइस को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए, इनवॉइस पे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर मैं 1 लाख का इनवॉइस दिया हूँ, तो हमने रिटेनर इनवॉइस क्रिएट कर दिया 20,000 का। अब इसको मैं अपने क्लाइंट को सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद जब वो पेमेंट देंगे तो ये रिकॉर्ड पेमेंट है, इससे पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिटेनर इनवॉइस को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि अगर 1 लाख का इनवॉइस है तो वो 20,000 जो है वो रिड्यूस कर देगा और रिमेनिंग दिखा देगा 80,000। तो आपको समझ में आया कि रिटेनर इनवॉइस का मेन जो काम है एडवांस पेमेंट के लिए। अब दूसरा बात करते हैं, सेकंड है, आपको यहाँ दिख रहा होगा डिलीवरी चालान। अब गाइज, डिलीवरी चालान क्या होता है, तो देखो बेसिकली डिलीवरी चालान का सिचुएशन कुछ वैसा होता है, या आप बिजनेस करते हो आपको पता भी होगा आपके बिजनेस में कि आपको डिलीवरी चालान जो है कब यूज करते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जनरली डिलीवरी चालान का यूज़ तब होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लैपटॉप सेल करते हो फॉर एग्जांपल के लिए, और आप किसी वेंडर को सर्विसिंग के लिए कुछ लैपटॉप देते हो। अब इस केस में क्या है, हम क्रिएट करते हैं डिलीवरी चालान। यहाँ हमें इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको सेल नहीं कर रहा हूँ, सिंपली
मुझे सर्विसिंग के लिए देना है, तो कितना लैपटॉप हमारे पास जा रहा है, उसकी वर्थ क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक डिलीवरी चालान क्रिएट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम यहाँ से एक डिलीवरी चालान क्रिएट करते हैं और बाकी सब कुछ सेम रहेगा कि कोई भी कस्टमर ले लो और यहाँ से जो भी आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा प्रोडक्ट है तो हमने एक प्रोडक्ट ले लिया। अब इसकी क्वांटिटी जितना भी रहे, मान लो एग्जांपल के लिए मैं ये लैप 50, तो ये हम एक डिलीवरी चालान जो है क्रिएट करके हमने सेंड कर दिया। अभी के लिए मैं यहाँ नैतिक हो गया, ठीक तो है। ओह, सप्लाई, अब देखो डिलीवरी चालान का सिंपल है, सप्लाई ऑन अप्रूवल, जॉब वर्क्स, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस। चलो अभी के लिए हमें जो चाहिए उसमें मैं अदर्स लिख देता हूँ, या जॉब वर्क भी यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये यहाँ से आप डिलीवरी चालान क्रिएट कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए कि मान लो अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ता है कि हमें इसका इनवॉइस भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस केस में आप कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हो। जब कन्वर्ट टू इनवॉइस आप कर दोगे तो ये डिलीवरी चालान जो है इनवॉइस क्रिएट होगा। तो जैसा कि मैं बताया कि डिलीवरी चालान का यूज तब होता है जब हमें एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे ज़रूरत नहीं है इनवॉइस। इन केस आगे जा कर के हो सकता है कि मुझे इसका इनवॉइस भी क्रिएट करना पड़े, तो हम सिंपली इसी डिलीवरी चालान को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनवॉइस में। तो ये हमारा यूज है डिलीवरी चालान का। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन को जो हमारी जो जा रही है ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रैक करने के लिए, जो हम सामान भेज रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए हम डिलीवरी चालान को यूज करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो ये कहाँ से होगा, सेल्स से ही होने वाला है। ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट है हमारा क्रेडिट नोट्स। अब क्रेडिट नोट्स क्या होता है, तो देखो क्रेडिट नोट्स का मेन जो यूज होता है वो 2-3 है। एक तो क्रेडिट नोट्स है कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो क्रेडिट नोट्स का यूज होता है कि मान लो कि आपने किसी को कुछ सर्विस दिया या फिर हो सकता है किसी को आपने कोई प्रोडक्ट दिया। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप को, इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी को हमने 20 लैपटॉप सेल किया। ठीक है। अब 20 लैपटॉप को सेल किए तो उसके लिए हम उसको इनवॉइस देंगे, हमने पेमेंट ले लिया। एग्जांपल के लिए जब उसके पास गया तो उसमें से एक जो है वो डैमेज हो गया। ठीक है। अब एक जो डैमेज हो गया उसका मान लो कि 25,000 का लैपटॉप है, तो 20 लैपटॉप था या 10 लैपटॉप था तो 2.5 लाख रुपया हो गया, या 20 लैपटॉप है तो 5 लाख रुपया का इनवॉइस गया, हमने 5 लाख रुपया ले लिया। अब उसमें से मान लो कि एक लैपटॉप जो है वो क्या हो गया, ख़राब निकल गया, या उसको रिफंड करना है किसी तरह से। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम क्रेडिट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, उसी लैपटॉप के लिए या उसी वर्थ के लिए हम लोग क्रेडिट नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका 2 यूज हो सकता है। आइदर हम उसको ये बोल सकते हैं कि जब हमारा आप कोई और सर्विस लोगे या कोई और लैपटॉप लोगे तो उसमें ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह से हम आपको एडजस्ट करेंगे। या दूसरे चीज़ ले लो, हम कोई और भी सर्विस दे रहे हैं तो उसमें हम एडजस्ट कर देंगे, तो उस समय ये क्रेडिट नोट्स यूज होगा। हम क्या करेंगे कि मान लो कि अगर कोई दूसरा है, एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि चलो ठीक है हमने 20 लैपटॉप उसको सेल कर दिया 5 लाख का, एक लैपटॉप ख़राब निकल गया। मैंने बोला कि ठीक है आपको जो हमारा जो मेंटेनेंस है आपका 1 साल का, उस मेंटेनेंस में जो बिल आएगा उसमें से 25,000 जो है आप एज ए क्रेडिट ले लो, मैं मान लूँगा, इसको आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं मेंटेनेंस के लिए, एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपया का हमारा जो है इनवॉइस जनरेट होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसमें 25,000 उसको क्रेडिट नोट से दूंगा, यानी वो एडजस्ट हो जाएगा। अब उसको जो पे करना पड़ेगा सिर्फ 75,000 पे करना पड़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। उसके लिए, समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लो कि हम एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं इसके नाम से, और
एग्जाम्पल के लिए इसी लैपटॉप को लेता हूँ और मैं 20 लैपटॉप किसी को दिया, 5 लाख का बिल बना। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, तो ये हमारा हो गया। अब देखो, अगर इनवॉइस में ही अगर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ से भी तुमको ऑप्शन आ जाएगा आप लोग को कि क्रिएट नोट्स, यानी क्रेडिट नोट से जो है आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, इनवॉइस से भी क्रिएट कर सकते हो, या अलग से तो मैं बता ही दिया कि यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कि मैं यहीं से क्रिएट करता हूँ, यहाँ से मैं कहा क्रिएट क्रेडिट नोट्स, उसी तो यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि कस्टमर ऑलरेडी सेव है, सारा कुछ ऑलरेडी ये सारा दिया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ क्रेडिट नोट्स जो क्रिएट करना है वो सिर्फ एक लैपटॉप के लिए करना है, क्योंकि उसी में से एक ही डिफेक्ट हुआ है। अब मैं इसको कर दिया सेव, ठीक है। अब फिर से इसने रीडायरेक्ट कर दिया इनवॉइस पे। अब मैं फिर से यहाँ से आऊँ, अब ये कर रहा है सॉरी, अब जाओ क्रेडिट नोट्स पे, आप देखो कि ये क्रिएट हो गया है। ये 25,000 का, क्योंकि इनवॉइस से हमने क्रेडिट दे चुके हैं, ये 25,000 का हमने क्रेडिट दे दिया, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक करूं तो इसीलिए इसको क्लोज दिखा रहा है आपका, ठीक है। इससे भी आप देखो इस इनवॉइस पे जा सकते हो कि किसको किस इनवॉइस पे आपने क्रेडिट नोट्स दिया, तो ये आपको दिखा रहा है। देखो हमारे पास 5 लाख का बिल था, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हमने क्रेडिट नोट्स क्रिएट किया तो 25,000 रिडक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर आप क्रेडिट नोट्स यहाँ से क्रिएट करो, अगर आप यहाँ से क्रिएट करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनवॉइस में अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी को लूँ और इसके 3 डॉट्स पे जाऊँ, ये भी क्लोज है, फिर से एक क्रिएट कर लेता हूँ, इधर का भी मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि यही हो गया और ये हमने क्रिएट कर लिया और एक क्वांटिटी के लिए मैंने ले लिया, सेव कर दिया। अब देखो अप्लाई टू इनवॉइस, समझ रहे हो, इनवॉइस पे रहोगे तो क्या ऑप्शन आता है, क्रिएट क्रेडिट नोट्स, और डायरेक्ट क्रेडिट नोट्स क्रिएट करते हो तो अप्लाई टू इनवॉइस आता है। अगर मैं अप्लाई टू इनवॉइस पे ओके करूँगा तो ये क्या होगा, ये इसने दिखा दिया कि 4,75,000 का इस कस्टमर के नाम से ऑलरेडी है, अवेलेबल क्रेडिट कितना है 25,000, मैंने इस पे सेव कर दिया। तो 25,000 जो है यहाँ क्रेडिट टू अप्लाई, मैं लिख देता हूँ 25,000, ठीक है। अब देख सकते हो ये भी क्लोज दिखा दिया, 25,000 हमने क्रेडिट था, सबका सबका अप्लाई हो गया। अब अगर मैं इनवॉइस पे जाऊँगा ना तो आप देख लो 4,50,000 हुआ, यानी फर्स्ट क्रेडिट दिया था वो एक लैपटॉप का, तो 25,000 उस समय रिड्यूस हुआ, दोबारा दिया तो फिर से 25,000 रिड्यूस हुआ। तो आपने देखा क्रेडिट नोट्स का दोनों तरीका है, आइदर आप इनवॉइस में जाकर के क्रेडिट नोट्स क्रिएट करो जो कि सबसे अच्छा है, क्योंकि उस डायरेक्टली वो अप्लाई भी कर लेगा, हमें कस्टमर वगैरह कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आपको क्रेडिट नोट्स इनवॉइस के बाद अगर क्रिएट करना है तब तो इनवॉइस से जा कर के करो, और अगर ऐसे ही जैसा कि एग्जांपल दिया था कि मान लो कि 5 लाख का है, आप एक क्रेडिट नोट्स तो दे रहे हो, लैपटॉप ख़राब निकल गया, बट दूसरे सर्विस के लिए, तो जब वो आप इनवॉइस क्रिएट करोगे तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, या डिस्काउंट के लिए भी आप क्रेडिट नोट्स जो है कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज ये था एक छोटा सा टॉपिक आपको जोहो बुक से रिलेटेड, जिसमें हमने समझा डिलीवरी चालान, रिटेनर इनवॉइस और क्रेडिट नोट्स। तो आज के गाइज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे मिलेंगे।
और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इससे रिलेटेड चाहे जोहो से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको काम करवाना है या आपको ट्रेनिंग लेनी है, कंसल्टिंग किसी भी तरह का जोहो से रिलेटेड आपको, चाहे बुक्स हो, CRM हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जोहो का, गाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाएं, मीटिंग शेड्यूल करें और जो है आप बता सकते हैं। हम लोग हर तरह का सर्विस जोहो से रिलेटेड हम लोग करते हैं। तो गाइज इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।